Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. So let's continue exercise 10.4. Topic is cross product of vectors. A vector cross B vector defined as magnitude of A vector into magnitude of B vector into sine theta, where theta is the angle between A and B vectors, into n cap, where n cap is a perpendicular vector to both A and B, and as well as unit vector. n cap क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है जो A और B दोनों में बेटा परपेंडिकुलर। सपोज ये मेरे पास A वेक्टर है, ये बेटा B वेक्टर। देन n कैप क्या होगा बेटा? इस डायरेक्शन में, मार्कर वाली डायरेक्शन में बेटा ये क्या है? एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा मेरे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? A क्रॉस B is a vector quantity, and if A cross B is equal to U vector, then U vector is perpendicular to A as well as U is perpendicular to B. तो जो बेटा A cross B है वो एक ऐसा वेक्टर है जो A के परपेंडिकुलर भी है और U B के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर बेटा? तो इसकी जो बेटा A क्रॉस B है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इसको बेटा क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोल सकता हूँ? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकता हूँ। डॉट प्रोडक्ट क्या थी बेटा? स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? तो अब बेटा इसमें एक बात याद रखना, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस C, क्योंकि बेटा अगर मैं A क्रॉस B, ये मेरे पास A एंगल, ये बेटा B एंगल, सॉरी B वेक्टर, तो इनके बिटवीन जो एंगल है बेटा एंटी क्लॉकवाइज थीटा है। अगर मैं बेटा B क्रॉस A की बात कर रहा हूं तो एंगल मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। तो बाय डेफिनेशन बेटा साइन में से बेटा साइन माइनस थीटा माइनस बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब जो मेरी क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा वो मतलब कम्यूट नहीं करती आपस में। A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A, तो उसमें बेटा माइनस का फर्क आता है, माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बेटा I क्रॉस I। अगर बेटा I के साथ मैं क्रॉस प्रोडक्ट देखूंगा तो वो आंसर क्या आएगा बेटा? जीरो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे जीरो वेक्टर लिखना होगा। क्लियर बेटा? क्यों जीरो क्यों आया बेटा? क्योंकि इन दोनों में एंगल क्या है? I के साथ एंगल जीरो। वी नो दैट sin जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी बेटा? जीरो के इक्वल। क्लियर बेटा? इसके बाद बेटा अगर मैं I को J के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा? K कैप। वो कैसे? I का मैग्नीट्यूड बेटा 1, J का मैग्नीट्यूड 1, I और J में एंगल कितना होता है बेटा? 90 sin 91, और बेटा I होगा मेरे पास x एक्सिस के लॉन्ग, J क्या होगा बेटा? y एक्सिस के लॉन्ग, और जो बेटा K कैप है वो z एक्सिस के लॉन्ग। तो ऑब्वियस है बेटा मैंने एक यूनिट वेक्टर चूज करना है जो I और J दोनों के परपेंडिकुलर हो, और I और J के दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा? K वेक्टर ही होगा, तो मैंने K कैप लगा दिया। क्लियर? तो अगर बेटा मैं J को I से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस K, वही सेम प्रॉपर्टी ये यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो अब इसको याद कैसे रखोगे बेटा? I J K। अगर बेटा आप क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव साइन, मतलब I टू K जाएंगे, I क्रॉस प्रोडक्ट विद K, I को K के साथ करूंगा तो आंसर माइनस J। ठीक है? अगर बेटा मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, J को K के साथ करूंगा तो आंसर I, K को I के साथ करूंगा तो आंसर J। जस्ट एक बेटा तरीका ये याद रखने का और कुछ नहीं, बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो रहे हैं। क्लियर? तो अब जनरल बेटा अगर मैं बात करूं, A वेक्टर है मेरे पास A1I A2J A3K,
बी वेक्टर है बेटा b1i b2j b3 k। ये बेटा जर्नल वेक्टर है मेरे पास, तो मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो वो कैसे लिख सकते हैं बेटा i j k, a1 a2 a3 b1 b2 b3। इस डेट को बेटा सोल्व करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, a क्रॉस b के इक्वल। तो वही सेम है बेटा, अगर आप सीधा भी क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हो ना, i को क्रॉस प्रोडक्ट करना ना आपने i के साथ, वो तो जीरो ही हो जाएगा। i को j और k के साथ करेंगे, ठीक है, और j को बेटा i और k के साथ करेंगे, इस k को बेटा i और j के साथ करेंगे। जहाँ सीधे बेटा ये डेट ओपन कर लो, दोनों में आंसर्स क्या आएगा, सेम। तो बेसिक जो बेटा एक तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट को सिंपलीफाई ओपन करने का, ये तरीका आप डेट का यूज कर सकते हो। क्लियर? तो इस बेसिस पे बेटा आपकी 10.4 एक्सेस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ट्राई करना, कल जूम सेशन में बेटा हम इसके डाउट ले लेंगे। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।